ओम शांति। आज 9 जुलाई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले बाप दादा ने कहा कि सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बनेंगे। जो ब्राह्मण है वही फरिश्ता सो देवता बनता। तो मन में कुछ और हो और हम मुख से कुछ और बोलते रहें, तो ऐसे बच्चे कभी सच्चे ब्राह्मण ही नहीं बन पाते हैं। फरिश्ता और देवता बनना तो अलग है। और सिर्फ बाबा के संग नहीं, चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य आत्माएं दूसरी हैं, सभी के साथ जैसे बाहर वैसे अंदर, जैसे अंदर वैसे बाहर। दो अलग अलग ना हो कभी भी, कि मन में कुछ और है और मुख में कुछ और। जब एक जैसे सच्चे होंगे सभी के साथ, तभी सच्चे ब्राह्मण से फिर संपूर्ण पावन बनकर, फरिश्ता बनकर फिर देवता बनेंगे। ठीक है, देवता फिर भी बन जाएंगे क्योंकि बाबा से वर्षा तो मिलना ही है। पर फिर पद की भी बात आ जाती है और जन्मों की भी बात आ जाती है। 21 जन्म पूरे नहीं मिलते हैं। किसी को मान लीजिए 18 मिलेंगे, किसी को 8 मिलेंगे टोटल 21 में से, किसी को 5 मिलेंगे, किसी को एक ही मिलेगा। अलग अलग बातों पे अलग अलग। पर सच्चे सच्चे बन के रहेंगे, बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे, तो उच्च पद भी पाएंगे। और 21 जन्मों का पूरा वर्षा जो बाबा लेके आए हैं हमारे लिए, वो भी बने। फिर बाबा ने कहा, इस ज्ञान को सुनने और धारण करने का अधिकारी कौन? तो जिन्होंने ऑलराउंड पार्ट बजाया, जो 9 लाख आत्माएं 84 जन्मों में आई। बाकी 33 करोड़ भी आते हैं, पर उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, क्योंकि सभी के 63 जन्म है। पर वो उच्च कोटि की आत्माएं बहुत भक्ति करती हैं। अपने हर जन्मों में अनेक अनेक भक्ति के जन्म होते हैं। जैसे सत्युग त्रेता में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता जी सर्वोच्च हैं। ऐसे ही ये जो भक्ति के 2500 वर्ष हैं, इनमें जो भक्त शिरोमणि आत्माएं हैं, जैसे मीरा जी का नाम लिया जाता है और अनेकों अनेक नाम लिए जाते हैं। सूरदास जी, रविदास जी, संत तुकाराम जी, अनेकों अनेक आत्माएं हैं। मतलब भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। वो भी जैसे 108 की माला ये है देवी देवताओं में, तो वहां पे भी अनेकों मालाएं बनी हुई हैं। तो वो सब कौन है? यही 9 लाख में से भक्तवात में है। तो इन्होंने जो इतनी भक्ति की, तो यही इस वक्त ज्ञान को सही तरीके से धारण करेंगे, तीखे जाएंगे और फिर उच्च पद भी वही पाएंगे, क्योंकि चक्र तो घूम रहा है ना जी। और नेचुरल है कि जिसने ज्यादा भक्ति की है, जास्ती भक्ति की है, उसको फल भी उसको वैसा ही मिलेगा। जो जैसा कर्म करेगा सो पाएगा। सिंपल। तो उस भक्ति का फल क्या है? भगवान का मिलना। फिर भगवान से ये जो 21 जन्मों की रजाई मिल रही है, वर्षा मिल रहा है, ये मिलना। बाबा ने ये भी कहा कि कोई पूछे कि शास्त्र पढ़े हैं, तो बोला वैसे तो ये तो नहीं बोलना, पर हम ये सोच सकते हैं कि शास्त्र के रचयिता ही हम हैं। बाकी हाँ, ये बोल सकते हैं कि अनेकों अनेक जन्म भक्ति की है, उच्च भक्ति की है, अनेकों अनेक जन्म शास्त्र पढ़े हैं। तो ये तो हो गया एक तरीके से डॉक्टरी पढ़ना। फिर डॉक्टरी पढ़ने के बाद जब डिग्री मिल जाती है, तो क्या फिर पढ़ते हैं क्या? नहीं, फिर डॉक्टरी करते हैं। तो ऐसे ही अब हमें भगवान मिल गया है, भक्ति पूरी हो गई है। तो अब हम भगवान की श्रीमत को पालन कर रहे हैं। अब हमें भक्ति का फल मिल गया है। इस तरीके से बाबा ने आज कहा कि कौन आत्माएं ज्ञान को अच्छी रीति धारण करेंगी।
फिर बाबा ने कहा, स्वर्ग में उच्च पद पाना चाहते हैं तो कदम कदम पर जो झूठ था वो सब छोड़ना पड़ेगा। अगर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद नहीं किया तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता और बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो पद की प्राप्ति नहीं होती है, पद भी कम होता है, और जो समय है सत्युग और त्रेता में वो भी कम हो जाता है। तो इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर हमने बाबा को पहचान तो लिया, पर अब पहचान कर उनकी श्रीमत का संपूर्ण रीति पालन करना है। अगर यहाँ संपूर्ण रीति पालन, दो चीजें, एक तो संपूर्ण पवित्र बनना, और दूसरा अपने को भी आत्मा समझना और दूसरे आत्मा भाइयों को भी आत्मा समझना, ये सबसे सर्वोपरि है। इस ज्ञान में मुख्य बात है। तो आत्मा समझ कर ही जब हम दूसरों को भी आत्मा समझेंगे तो फिर बाबा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो हमारी पवित्रता की धारणा बड़ी शक्तिशाली होएगी, हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे। अगर इन दो मुख्य बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता तो प्राप्तियां नहीं होंगी, अधूरी रह जाएंगी। बाबा जो हमारे लिए सौगात लेके आए हैं 5,000 वर्ष बाद, उसमें अगर प्राप्ति अधूरी रह जाए तो इस संगम युग पे भी जो अतींद्रिय सुख मिलना है, या बाबा से प्रेम की अनुभूति होनी, या बाबा की खुद की स्वयं की अनुभूति होनी है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होना है, वो भी नहीं हो पाएगा। जो आत्मा जितनी ज्यादा पावन बनती है वही बाबा के समीप जाती है, वही बाबा से सर्व प्राप्तियां करती है। इसलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, संपूर्ण पावन बनो, अपने को आत्मा समझो, दूसरे आत्मा भाइयों को आत्मा समझो। क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं तो तुमको कोई तकलीफ देता ही नहीं, वो तो सबके दुख हरने आया है। तो पहले वो बच्चे जो बाबा को पहचानते हैं, क्या उनके दुख नहीं हरेगा? हम सब ने महसूस किया है कि बाबा का बनने के बाद जीवन में कितने अथाह सुख आए हैं, कितना जीवन अच्छा बना है। पर हम जितना अच्छा श्रीमत का पालन करेंगे वो उतना ही अच्छा बनेगा, उतने ही तेजी से विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा है, बाबा को भूलना नहीं है, बाबा को याद रखना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतने ही विक्रम विनाश होंगे। व्यर्थ में अपना टाइम नहीं गंवाना है। फिर बाबा ने कहा कि ईश्वरीय रस जो वरदान दिया, अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। तो जो परमात्मा का ईश्वरीय रस अनुभव कर लेते हैं, फिर उनको दुनिया के सब रस फीके लगने लगते हैं। क्योंकि जब तक हमने मीठा नहीं चखा होता है और हम फीका फीका ले रहे हैं तो हम उस फीके फीके को ही अच्छा समझ रहे होते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। पर जिस दिन वो जो मीठा है उसको वो चख लेता है तो वो कहेगा ये तो सब फीका है, मेरे को तो वही वाला मीठा चाहिए। ऐसे ही परमात्म रस हमने तो कभी चखा ही नहीं पिछले 5,000 वर्षों में। अब पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा मिले, तो जब हम ये ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेंगे, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करेंगे, और हमें जो प्राप्तियां होंगी और वो जो रस का अनुभव होगा बाबा मिलन का, पिता और बच्चे के मिलन का, उसके बाद संसार के सारे रंग फीके लगने लगेंगे, सारे रस फीके लगने लगेंगे। फिर सहज ही ये जो मन है एक तरफ लग जाता है। तो फिर बाबा ने कहा कि बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती हैं। तो जब सहज बाबा की याद बन जाती है तो बाबा की मदद, स्नेह, बाबा का साथ, हर चीज की महसूसता बढ़ जाती है। तो नेचुरल है फिर हमारी स्थिति एक रस बन जाएगी, और एक रस स्थिति में रहने वाली आत्मा ही श्रेष्ठ है।
किचड़े को समाकर रतन देना ही। तो दूसरी आत्माओं से हमें कुछ भी प्राप्तियां हो रही हैं, कोई भी वो गलत बात बोल रही हैं, गलत व्यवहार कर रही हैं, वो किचड़ा दे रही हैं, उसको तो समा लिया और उनको फिर रतन दे रहे हैं, मुख से, दुआओं से, मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों तरीके से उनको रत्नों की प्राप्ति करा रहे हैं। तो उसी को कहते हैं मास्टर सागर बनना। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।